बाद में वहाँ से फ़ोन करते हैं, बाबा पता था उस लिफाफा में कितना विदाई दिया गया था आपको? हम कहे 51,000 होगा कम से कम। बोला बाबा 51,000 तो नहीं, 5100 था। हम कहे 51 लाख भी देते तो नहीं देते। जिनके नाम पर हमने माँ बाप, घर द्वार, नौकरी चाकरी सब छोड़ दिए, उस बाप के घर से मैं विदाई लेकर के जाऊँगा? बचाइए उसको। वो मेरे बाप का घर है, मेरे पूर्वजों का घर है, वो सत्संग मंदिर है। गुरु महाराज यहाँ पर बैठे हैं। दूसरे किसी साधु के आने पर, अगर जवान साधु हैं, थोड़ा भी जोश है आपके अंदर में, तो आज से ये निर्णय ले लीजिए कि गुरु महाराज के बाद कोई भी साधु आएगा तो उठ करके खड़ा नहीं होना। बैठे रहिए, हिम्मत के साथ रहिए यहाँ पर, क्योंकि हमारे गुरु महाराज बैठे हैं और हम गुरु महाराज के सामने में बैठे हुए हैं। आएंगे तो आकर के चुपचाप बैठ जाएंगे। हिम्मत के साथ काम लीजिए। इन सारे झूठी बड़ाई से अपने आप को बचाइए। सर्वत्र विराजमान परमात्मा स्वरूप विश्व वंदनीय 20वीं सदी के महान संत अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद आराध्य देव मोक्ष दाता सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन युगल चरण कमलों में मैं अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूँ। उनके ही परम पावन हृदय कृपा के सागर तथागत भगवान बुद्ध के मूर्त रूप लाखों दलितों पतितों के हृदय में भक्ति की ज्योत जगाने वाले 21वीं सदी के महान संत महर्षि शाही स्वामी जी महाराज को के चरण कमलों को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ, क्योंकि उनकी कृपा छाया में ही रह करके मैं आप सब लोगों के समक्ष जिस स्थिति में हूँ वो उनकी ही कृपा का देन है। अज्ञात रूप में अव्यक्त रूप में पधारे हुए सभी जीवन मुक्त महापुरुषों को नमन करता हूँ, सभी देवी देवताओं को नमन करता हूँ और तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करने वाले संत समाज को नमन करता हूँ। और जिन भक्तों के उपस्थिति के चलते यह आज यज्ञ भली भांति संपन्न होने के कगार पर है, उन तमाम भक्तों, भाई बंधु, माता बहनों, महर्षि मेही ट्रस्ट के तमाम पदाधिकारियों, गोड्डा जिला के तमाम पदाधिकारियों, सदस्यों, अखिल भारतीय महासभा के तमाम पदाधिकारियों और सदस्यों, और जिनकी कृपा से जिन सत्संगियों के अपने त्याग और बलिदान के चलते आज तक ये सत्संग की अविरल धारा यहाँ तक चलती आई है, उन पूर्वजों को नमन करता हूँ। जो सत्संग में उपस्थित हैं सब लोगों को नमन करता हूँ। इस धरती माता को नमन करता हूँ और सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग गुरु महाराज की जय घोष जोरदार शब्दों में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अंतिम पाली का सत्संग है और थोड़ी भी पुरानी घटना की चर्चा करता हूँ तो मैं खुद ही भावुक हो जाता हूँ, क्योंकि अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव हमने देखे और संत मत के प्रचार प्रसार में शायद बहुत संघर्ष किया है हमने, और उन संघर्षों को याद करता हूँ तो मन दुखी हो जाता है, क्योंकि बहुत वर्षों से जब से संन्यास लिया मैं बिल्कुल अलग थलग पड़ गया। किसी महासभा के लोगों ने, जिला समिति के लोगों ने, खास करके गोड्डा जिला के लोगों ने उस पर, हमारे जिस जाति में हमने जन्म लिया उस जाति में बहुत सारे सत्संगी हैं, सारे लोगों से मैं कटता गया और लगता था कि मैं शायद अकेला पड़ गया हूँ। लेकिन कल हमने बतलाया था ना कि एक दिन मैं गया था ठाकुरगंगटी प्रखंड के महुआरा ग्राम में, एक सत्संगी सज्जन के घर पर गया। वो अभी जीवित हैं, राजेंद्र मिश्र जी। उनके घर पर मैं गया, उनकी धर्मपत्नी मुझे देख करके घर में घुस गई, कुछ बात नहीं की। तो हमने एक लड़के को कहा कि मैं अगले रविवार को फिर आऊँगा, मिश्र जी को बोल देना कि पंजियारा जी आए थे फिर आएंगे। दूसरे रविवार को गया तो वो सत्संग मंदिर में थे। वहाँ से मुझे पकड़ के ले गए कि चलिए पंजियारा जी मेरी घरवाली आपको खोज रही है। तो हमने कहा आपके घरवाली से जान पहचान क्यों खोजेगी, लेकिन मैं चला गया उनके साथ। कुर्सी ला करके सामने में रखी, मैं जैसे ही बैठा तो मेरा दोनों पैर पकड़ करके फूट फूट करके रोने लगी और कहते गुरु महाराज हमको क्षमा कर दीजिए, जबकि मैं पैंट शर्ट में था उस समय। तो राजेंद्र बाबू का से पूछा हमने कि क्या बात है, क्यों रो रही है। हमने पैर पकड़ छुड़ाया किसी तरह, क्योंकि उनकी धर्मपत्नी भी सबरी माई ही है, वो भी बड़ी भावुक हो जाती है, बड़ी सरल हृदय की है। तो वो तब राजेंद्र मिश्र जी बतलाए कि
आप जो आए थे उस दिन मेरी पत्नी आपसे बात नहीं की, घर घुस गई। और रात में जब सत्संग भजन करके हम दोनों पति पत्नी विश्राम में गए तो रात में मेरी धर्म पत्नी ने देखा गुरु महाराज उस कमरे में प्रकट हो गए। और गुरु महाराज के हाथ में जो लाठी थी वो हमारी धर्म पत्नी के पेट में लकड़ी से, मैंने उसको देहाती भाषा में कहिए हुरा मारना का, इस तरह से मार करके उसको जगाया। कहा कि तुम्हारे घर में शाम को एक आदमी आया था चंदा लेने के लिए सत्संग का, तो चंदा देना तो दूर की बात, तुम एक गिलास पानी भी नहीं पिला सकी, वो तो सुबह से ही भूखा प्यासा था। तो उस दिन मैं शाम को जब लौट करके आया था पिछले रविवार को, तो मैं सोच रहा था कि 2000 ईस्वी में ये इतना बड़ा अधिवेशन होने जा रहा है, मेरे साथ कोई नहीं चलता है, लगता था कि शायद मैं अकेला हूँ। लेकिन उस दिन जब उस घटना को सुना हमने तो लगा कि नहीं मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ में मेरे हर क्रियाकलाप पर निगरानी रखने वाले कोई न कोई जरूर हैं। और विशेष कृपा पूज्य बाबा यही कहते थे। एक बार उनके पास गए कुछ सत्संगी सज्जन, बोले कि हुजूर हम लोग मनियारपुर में आपकी जयंती मनाना चाहते हैं, तो आप डांट देते हैं और कहते हैं मेरी जयंती मनाओगे तो हम आश्रम ही नहीं चढ़ेंगे। जब तक हम जिंदा हैं सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की जयंती छोड़ के हमारी जयंती नहीं मनाई जाएगी। मैं मर जाऊंगा उसके बाद जो करना होगा, लेकिन मेरे जिंदा रहते मेरे गुरु की जयंती के अलावा किसी की जयंती नहीं मनाई जाएगी। तो वही कहा कि सबको डांट देते हैं। अब वो सरजू पंजियारा मनाता उसको क्यों नहीं मना करते हैं? तो पूज्य बाबा कहे ओकरा हमरो प्रति इतना प्यार और श्रद्धा है ना, हमरो बात नहीं मानते, ओकरा जे बुझेते वह करते। तो उन महापुरुषों की बहुत बहुत कृपा रही है, उसी का परिणाम आप लोगों के सामने में है। मैं अलग अलग जगहों में बड़ा बड़ा कैंप लगाया, उज्जैन में लगाया महाकुंभ में, प्रयागराज में 45 दिनों तक लगाया, हरिद्वार में 55 दिनों तक लगाया, हरिद्वार में 2 बार 1 सप्ताह का ध्यान करवाया। कुछ आप लोगों का सहयोग, कुछ अपना व्यक्तिगत जो पेंशन है या विदाई दक्षिणा जहाँ कुछ भी मिलता है। और ये सारी प्रेरणा मुझे इसलिए आई, एक बार नासिक में मैं गया था महाकुंभ, एक महानिर्वाणी अखाड़ा में कपिल भगवान को वो लोग इष्ट मानते। गुरु पूर्णिमा का दिन था, गद्दी पर कपिल भगवान को आसीन करते हैं वो लोग। जैसे ही घोषणा किया, उड़ीसा के महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री फलाना जी महाराज ने गुरु गद्दी पर 35 लाख रुपया दान दिया, 31 लाख रुपया दान दिया, 30 लाख रुपया दान दिया, मैंने 11 लाख से सब ऊपर ही वाले ही थे। सब महामंडलेश्वर गुरु गद्दी पर इतना दान कर रहे थे। हमारे यहाँ जितना दान करने वाला आएगा सब फुल पैंट शर्ट कुर्ता पैजामा धोती कमीज वाला ही दान करने आता है। सन्यासी तो भूल से भी आगे नहीं बढ़ना चाहता। तो मुझे लगा कि ये काम करना चाहिए, एक नमूना बनना चाहिए। हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कहीं जाते थे सत्संग में, कुछ वचनदान कराना है तो पहले 25,000 50,000 1 लाख 2 लाख इस तरह का वचनदान देता था। फिर लोगों से हंसा खिला करके लोगों से कहता था भाई आप लोग भी मदद कर दीजिए। तो इस तरह बार बार जो प्रेरणा हमारे अंदर में आई उन साधु महात्माओं के चलते, तो उन्हीं प्रेरणा के बल पर, उन्हीं साधु संतों के दया के बल पर आज जो स्थिति परिस्थिति है वो आपके सामने में है। अभी रामचरितमानस का जो प्रसंग, जिस प्रसंग को हम लोग सुन रहे थे, संक्षेप में मैं यही कहना चाहूँगा। भगवान श्री राम ने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन उन बातों में सारी बातों को याद रखना संभव नहीं है। याद रख भी लेंगे तो अपने जीवन में उतारना संभव नहीं है, क्योंकि घर गृहस्थी में फंसे हुए लोगों को गृह कारज नाना जंजाला। तो संक्षेप में अगर कुछ बातें याद रखने की जो मेरे स्मरण में है वो यही, भगवान श्री राम ने सुंदरी उसको कहा जिसको दुनिया वालों ने ठुकराया। दुनिया से ठुकराए लोग जो परमात्मा की भक्ति करने वाले होते हैं, संतों के शरण में जाते हैं, दुनिया में सबसे खूबसूरत हो जाते हैं। और खूबसूरत वो होते हैं, दुनिया की खूबसूरती, बाहरी खूबसूरती अगर है तो दुनिया के लोग रिझेंगे आपसे, लेकिन परमात्मा तो तभी रिझेंगे जब भक्ति की खूबसूरती आपके अंदर में होगी। और नहीं तो परमात्मा के साथ आपका कोई रिश्ता नाता नहीं, कोई रिश्ता नाता नहीं। नीच से भी नीच अगर है तो भगवान ने कहा कि अगर नीच से नीच भी है भक्तिवंत है तो मुझे प्राण जैसा प्यारा है, और ब्रह्मा जी भी है भक्तिहीन तो मुझे सामान्य जीव जैसा प्यारा है। मतलब मुझे प्यारा है वो जो भक्तिवंत हैं। इसीलिए भक्तिवंत बन करके संसार में रहिए। और माता सबरी ने जो काम इस संसार में किया आप लोग जानते हैं ना। राजा बलि की बेटी रत्नमाला वो देख रही थी सारी लीला को। जिस समय वामन भगवान उनके यहाँ आए थे 3 डेग जमीन मांगने के लिए, 2 डेग में सारे भुवनों को नाप लिया, 3रा डेग राजा बलि ने अपने मस्तक पर रखवा लिया। दोनों भक्त और भगवान चले गए पाताल लोक में। रत्नमाला ने देख लिया ये सारी लीला को। एक छोटा बच्चा आया था
पिताजी से दान में मांगा 3 डेग जमीन, और 3 डेग जमीन दान में मेरे पिताजी ने ज्यों ही दी तो वो तो वामन भगवान थे, 3 डेग में सारे भुवनों को नाप कर पिताजी को लेके पाताल लोक में चले गए। उस भगवान की खूबसूरती को देखा था रत्नमाला ने, और वो थी शयानी। मन में एक भावना जगी, काश ये मेरा संतान होता, या मुझे ये सौभाग्य मिलता कि मैं इस बाल भगवान को अपना दुग्धपान करा सकती। भगवान ने मौन स्वीकृति दे दी, और दूसरे जन्म में द्वापर युग में वो इच्छा पूरी भी कर दी। यही वामन भगवान कृष्ण भगवान का बनकर के आए, और वो रत्नमाला जो राक्षस खानदान की बेटी थी, राजा बलि की बेटी थी, वही रत्नमाला दूसरे जन्म में पूतना नाम की राक्षसनी बनकर के आई। माना भगवान का दर्शन हुआ, भगवान को दुग्धपान कराया, लेकिन राक्षस वाला शरीर नहीं बदला। दूसरे तरफ माता शबरी पिछले जन्म में खिखिरनी थी, साधु संतों के धोए हुए चरण के जल का पान किया, परिणाम कितना बड़ा हुआ, छत्री कुल में पैदा होकर के छत्रानी हो गई। साधु संतों का संस्कार मिला, बार बार दिल में इच्छा जगने लगी साधु संतों की सेवा करने की। कुछ साधु आते थे, उसी में से कुछ अच्छे साधु मिल गए, उन्होंने कहा बेटी तुम वरदान मांगो, तुम्हारे भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो दुनिया में जाते हैं ना, कोई क्या से क्या चाहता है। अगर हम डिप्टी कलेक्टर हैं तो जल्दी से जल्दी कलेक्टर बनना चाहते हैं, बड़े ओहदे पर जाना चाहते हैं। लेकिन माता शबरी छत्रानी कुल में है, साधारण नहीं थी, सुंदरी थी, लेकिन उसने मांगा कि गुरुदेव अगर देना चाहते हैं मुझे मरने का वरदान दे दीजिए, मैं मरना चाहती हूँ जल्दी से जल्दी। कहा क्यों? कहा ये शरीर धारण करके क्या होगा जिस शरीर में हम साधु संतों की भक्ति नहीं कर सके, इसलिए मैं मरने का वरदान चाहती हूँ। और कहीं अगर भूल चूक से मनुष्य शरीर मिल गया तो हमको आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं अछूत जाति में पैदा हो जाऊं, जिनको समाज के लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं, उस परिवार में मुझे जन्म हो, और उस परिवार में भी मेरी खूबसूरती ये बाधक नहीं हो जाए, इसलिए मुझे बदसूरत बना देना। तो कहा ये वरदान है, ये तो सांप है। बोला आपका सांप ही मेरे लिए वरदान साबित होगा। संगत ही जरी जाओ न चर्चा राम की, दूल्हा बिन बारात कहो किस काम की। जहाँ परमात्मा की भक्ति करने का ही सौभाग्य प्राप्त नहीं हो तो दुनिया के सारे रिश्ते जल करके सुहा हो जाएं, वो आपका कुछ भी भला करने वाला नहीं। तो इसलिए उसने मांगा और परिणाम किया, उस साधु संत ने वही आशीर्वाद दे दिया। तो उस साधु का आशीर्वाद व्यर्थ नहीं गया, दूसरा जन्म उसके जीवन में ऐसा सौभाग्य बना, मतंग मुनि जैसे महायोगी के संसर्ग में चली गई। चाहे दुल्हा ही कारण बना, वो इतना खूबसूरत दुल्हा था कि किसी शास्त्र में उसकी चर्चा नहीं मिलती है कि उस खूबसूरत दुल्हा का नाम क्या था। और जिस बदसूरत सबरी की बात आती है, सारे कोई भी संत दुनिया में है, जब तक सबरी की चर्चा नहीं करेंगे तो शायद उसका प्रवचन पूरा नहीं होगा। यह स्थान प्राप्त किया जो काम करके भगवान श्री राम ने यही कहा था। कभी भी वो राम को देखी नहीं, 11,000 वर्षों तक मैं कभी राम जी का दर्शन हुआ तो अंतिम दिन, जिस दिन शरीर छोड़ने जा रही है, राम जी को देखा नहीं, राम की भक्ति कभी की नहीं। लेकिन तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप में ये गुरु जो होते हैं, नर रूप में परमात्मा होते हैं। राम को नहीं देखा, लेकिन सामने में मतंग मुनि खड़े थे तो उसको विश्वास था कि राम ही हैं हमारे गुरुदेव। और जो कह करके गए हैं, हमारे गुरु महाराज लिखे हैं, गुरु धन्य हैं, गुरु धन्य हैं, गुरु धन्य दाता दयाल, प्रभु गुप्त हैं, गुरु प्रगट हैं दोनों एक ही दयाल, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, साधो भाई हरि गुरु एक ही जानो, जोई हरि हैं सोई गुरु हैं, भेद तनिक नहीं आनो। और कहते कहते अंतिम में कहा, ऐसे ही और संत भगवान सदग्रंथ ही कहियो बात मन मानो, और जो हरि गुरु में अंतर माने साही भय ठहरानो। जो दोनों में थोड़ा भी अंतर मानता है वो समझ लीजिए भय में पड़ा है, विपत्ति में पड़ा है। इसी भावना से सबरी ने अपने गुरु के चरणों की सेवा की, जैसा जैसा आदेश हुआ उस आदेश के अनुरूप अपने जीवन को ढाला, और सारी इज्जत प्रतिष्ठा मर्यादा सारी जवानी झोंक दी गुरु के चरणों में। क्योंकि उनको पता था ये हमारी खूबसूरती, ये हमारी जवानी कुछ भी ठहरने वाली नहीं है। अगर कुछ ठहरेगी तो गुरु की भक्ति ही हमारे जीवन का संगी बनने वाला, यही हमारे उद्धार का रास्ता खोलेगा। और यही जीवन भर किया। मतंग मुनि कह के गई, बेटी जो हमने तुझे बताया है वही काम करना, डिबिया जला के खोजना नहीं पड़ेगा। हम लोग राम को खोजने जाते हैं, जाके अयोध्या में जाते हैं, ये क्या सरजू में जाके अभी भी डुबकी लगाते हैं, राम जी को खोजते हैं, मिलते नहीं है किनको, डुबकी लगाते हैं कि मिल जाएंगे कहीं पर। और सबरी कहीं नहीं गए खोजने के लिए, बस खोजा अगर कुछ उन्होंने तो जो गुरु ने बताया था उसी को खोजा, अपने
अंतर के अंतिम तह में गोता लगा करके खोजा। अब परिणाम क्या हुआ? राम जी डिबिया जला करके खोजते खोजते माता सबरी के पास आ गए। और उस समय आए हैं जिस समय सीता हरण हो गया था, बड़ी बेचैनी में थी, और उस समय आकर के सबरी को देख करके दुनिया के सारे लोगों को संदेश दे दिया कि वो बदसूरत कभी नहीं हो सकती, असल में खूबसूरत वो है जिसका चरित्र पवित्र है, असल में खूबसूरत वो है जिसके अंदर में भक्ति रूपी धन है, भक्ति की खूबसूरती है। तो ये कह करके कहा रघुपति सुनो भामिनी बाता मानो ये भगति करना था। ऐ सबरी तू क्यों कहती हूँ कि मैं नीच हूँ, नीच हूँ, नीच हूँ? अरे नीच कौन है? जो भक्तिहीन है वो नीच है, और जो खूबसूरती है भक्ति की जिसके अंदर में। और वो माता सबरी को कहती हैं, नौ मह ये कहू जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दिर तोरे। ऐ सबरी तुम क्यों कहती हो नीच हो, नीच हूँ? मैं तो केवल भक्ति का नाता मानता हूँ, और 9 प्रकार की भक्ति में तुम बता दो कौन सी भक्ति नहीं है। तुम तो सब प्रकार के भक्ति में निपुण हो। पहली वाली भी भक्ति है कि के पास में तो मुझे अतिशय प्यारा है, मैंने साधु संतों के पास भी जाते हैं तो मुझे बहुत प्यारा है, और तुम तो 9 प्रकार की भक्ति में निष्णात हो, फिर अपने को नीच हूँ क्यों कहती हो? और उनको सुंदरी कहकर के संबोधित किया, और उनके माध्यम से दुनिया के लोगों को, ऐसा नहीं है कि भगवान श्री राम ने सबरी का उद्धार कर दिया। वो तो कहते हैं जोगी वृंत दुर्लभ गति जोई, तो कहाँ आज सुलभ भई सोई, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावही निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का ये समग्र ऐश्वर्य के साथ अगर परमात्मा का दर्शन हो जाए, अंतिम परिणाम यही है, जीव अपने आत्मस्वरूप को पा लेता है। मैंने अपने आत्मस्वरूप को पा लेना ही उसी समय बोध होता है अहम ब्रह्मास्मि का, कि मैं ही ब्रह्म हूँ या मैं राम में हूँ और राम मुझ में, ये भाव आ जाता है परमात्मा के दर्शन से। सबरी उस अवस्था में पहले पहुँची हुई थी और इंतजार नहीं करना पड़ा। कही कथा सकल मिलो की हरिमुख हृदय पद पंकज धरे, तजी जोग पावक दे हरिपद लीन भई जहाँ नहीं परे। सारी कथा सुना दी सबरी ने। कौन कथा? क्या जाके जटायु से मिल लेना, वो सीता का पता बता देंगे। सारी कथा माता सबरी ने सुनाया, और वहाँ सुन करके इसके बाद वो सबरी चली जाती है परमात्मा के उस पद में जहाँ से संसार में लौटना नहीं पड़ता। अपनी मर्जी से छोड़ करके चली गई। बाबा कबीर कहते हैं, मरिए तो मरी जाइए, तू छूटी पड़े जंजार, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। मरते मरते जग हुआ, अवसर मुआ न कोय, दास कबीरा यों हुआ मुआ बहुरी न मरना होए। सबरी चली गई परमात्मा के उस पद में कि बार बार जन्मने मरने के चक्कर से छूट गई। क्या कौन सा काम किया? तो 9 प्रकार के भक्ति में 5 प्रकार की भक्ति तक भगवान श्री राम ने कहा ये बाहरी भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों की संगति में जाइए और उनके श्रीमुख से ईश्वर की कथा कहानी की ऐसी कथा सुनिए जिससे परमात्मा में प्रेम हो, ममरति। और इस मंच से वो मनोरंजन वाला कोई कथा कहानी अगर सुनाने आया है, वो ठगेरा है, ठगेरा। वो आपका मनोरंजन करने के लिए आया है, पैसा लूटने के लिए आया है, मनोभंजन करने के लिए नहीं आया है। तो सुनिए, ऐसी कथा सुनिए जिसमें परमात्मा की कथा सुनिए, ताकि परमात्मा में प्रेम हो जाए और अमानी बन करके गुरु के चरण कमल की सेवा कीजिए। एक दिन मैं गया था डीसी साहब के पास, राजेश भूषण साहब थे उस समय डीसी। उन्होंने बुलाया था किसी काम से, मैं बैठा था उनके चेम्बर में। तब तक में एसी साहब चले गए। उठ करके हमने प्रणाम किया, प्रणाम सर। तो डीसी साहब कुछ नहीं बोले, और जब एसी साहब चले गए तो मेरे ऊपर बिगड़ गए राजेश भूषण साहब, क्यों तुमने प्रणाम किया? तो हमने कहा सर वो हमसे बड़े हैं, तो मुझसे भी बड़े हैं, मेरे आदेश पर तुम बैठे हो तो तुम उनको उठ करके प्रणाम क्यों किया? मैं मुझसे तो बड़े नहीं हैं। इसलिए गुरु महाराज यहाँ पर बैठे हैं। दूसरे किसी साधु कहने पर, अगर जवान साधु हैं, थोड़ा भी जोश है आपके अंदर में, तो आज से ये निर्णय ले लीजिए कि गुरु महाराज के बाद कोई भी साधु आएगा तो उठ करके खड़ा नहीं होना, बैठे रहिए, हिम्मत के साथ रहिए यहाँ पर, क्योंकि हमारे गुरु महाराज बैठे हैं और हम गुरु महाराज के सामने में बैठे हुए हैं। आएंगे तो आकर के चुपचाप बैठ जाएंगे। हिम्मत के साथ काम लीजिए, इन सारे झूठी बड़ाई से अपने आप को बचाइए। और वो गुरु महाराज जो सिद्ध महापुरुष, और जब यही गोपाल दास दीन है, आपन काज सवारू रे, एक किताब लिखे और गए आशीर्वचन लिखवाने के लिए गुरु महाराज के पास। तो उन्होंने दस्तखत किया मैं ही। तो पूछा हुजूर ये क्या? तो बोले कि दास वही होता है जो संसार का सेवा करे, जन कल्याण का काम करे, और मैं ही दास हूँ ना, दास कहलाने लायक नहीं हूँ, क्योंकि मुझसे जो सेवा होनी चाहिए वो सेवा मैं नहीं कर पाया हूँ, इसलिए मैं दास कहलाने लायक भी नहीं हूँ। केवल मैं ही दस्तखत किया। वो मैं दुनिया की सारी डिग्री उनके साथ में लगा दी जाएगी तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, लेकिन ऐसे महापुरुष भी कहते हैं, कोई मुझे महर्षि कहता है तो मुझे लज्जा आती है। संभालिए अपने आप को,
किस दिशा में संत मत को ले जा रहे हैं। सारे पाखंडों से अपने आप को बचाइए, बचा लीजिए। गुरु महाराज जिस सरलता के साथ सत्संग को आगे बढ़ाते थे, साधु संतों से मैं निवेदन करता हूँ, जाइए कहीं किसी के द्वार पर, कभी भी अपना रेट फिक्स मत कीजिए, गुरु महाराज अपने व्यवस्था कर देंगे। मैं गया खोकसी श्याम, 2 दिनों तक सत्संग किया, 4 टाइम का सत्संग हुआ, और वहाँ से जब मैं आने लगा तो सारे महात्माओं को विदाई मिली। मुझे भी दे रहे थे तो हमने नहीं लिया कि ये गुरु महाराज की तपोभूमि है, जन्मभूमि है, मैं नहीं लूँगा। मैं चला आया यूँ ही। रास्ते में आया तो एक लड़का फ़ोन करके कहता, बाबा आइए न, कहाँ पर हैं? हम कहे तुम्हारे इलाके। बाबा आ जाइए, बड़ी कृपा होगी। वहाँ गया तो 3000 रुपया वहाँ दे दिया विदाई में। एक महात्मा मिले, बाबा चलिए जरा सा मेरा आश्रम। हम कहे भाई कोई परिचय नहीं, क्यों ले जाना चाहते हो? ज़बरदस्ती ले गए, 1000-1500 वहाँ मिल गया। नौगछिया आया तो फूल बाबा 500 दे दिए। मैंने 6-7 हज़ार रुपया दक्षिणा में कहाँ से मिल गया पता नहीं। बाद में वहाँ से फ़ोन करते हैं, बाबा पता था उस लिफाफा में कितना विदाई दिया गया था आपको? हम कहे 51,000 होगा कम से कम। बोला बाबा 51,000 तो नहीं, 5100 था। हम कहे 51 लाख भी देते तो नहीं देते। जिनके नाम पर हमने माँ बाप, घर द्वार, नौकरी चाकरी सब छोड़ दिए, उस बाप के घर से मैं विदाई लेकर के जाऊँगा? बचाइए उसको, वो मेरे बाप का घर है, मेरे पूर्वजों का घर है, वो सत्संग मंदिर है। इन सारे चीज़ों से अपने को बचाइए। गरीब अमीर बहुत सारे लोग मिलेंगे। पूज्य बाबा को हमने देखा, एक जगह सत्संग करने के लिए गए थे तो 5 रुपया विदाई दिया था, लेकिन उसको भी स्वीकार किए। अब बड़ी गदगद होकर के चलते थे। तो मैंने वही फ़ोन करके कहा कि देखिए रास्ते में आपका 5,000 तो नहीं लिया, लेकिन रास्ते में 7,000 रुपया कौन कौन दक्षिणा दे दिया पता नहीं। अब मैंने वहाँ पर कह दिया कि आप लोग अखिल भारती करवाइए गुरु महाराज की जन्मभूमि पर, मैं चंदा करके नहीं दूंगा। 1,01,000 और 100 कुंटल चावल मैं अपने तरफ से आपको अखिल भारती में सहयोग दूंगा, अगर गुरु महाराज के जन्मभूमि में अखिल भारती होगा। तो इसलिए एकदम अपने आप को सरल बना के चलिए, गुरु के प्रति सर्वस्व समर्पण का भाव रखिए। दाना जब तक धरती में जाके सड़ेगा नहीं, नया पेड़ कभी पैदा होगा नहीं। अपने को सड़ा दीजिए गुरु के चरणों में, लुटा दीजिए गुरु के चरणों में। जैसा सबरी ने सारी जवानी झोंक दी। माता मीराबाई भक्ति न हुई, छत्रानी थी, खूबसूरत थी, लेकिन सारी जवानी, इज्जत, प्रतिष्ठा, सारा चीज मटिया मेट कर दिया। चमार जाति में पैदा हुए संत को अपना गुरु बना करके दुनिया वालों को दिखा दिया योग्यता है तो किसी जाति में पैदा होने वाले गुरु से हमारा कल्याण हो सकता है, उनकी कोई जाति नहीं होती है। इसलिए इन सारी बातों को याद रखिए। 5वीं भक्ति तक है, अमानी बन करके गुरु की सेवा कीजिए और परमात्मा का गुणगान सदैव कीजिए। जिनको भी सुनाइए तो निंदा शिकायत से अपने को बचा के अच्छी बातें सिखाइए। और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, संत खुश हो जाएंगे। कोई मंत्र बता देंगे, उस मंत्र के सहारे आपके मन के सारे मल धुलते धुलते आप पवित्रता की ओर बढ़ेंगे। और जब मंत्र का जप करते हैं उससे संबंधित रूप का ध्यान स्वाभाविक रूप से होने लगता है, माना मानस जाप और मानस ध्यान हो जाता है। तो 5वीं भक्ति तक बाहरी भक्ति है और 6ठी और 7वीं ही असल में भक्ति है। और 6ठी और 7वीं को भक्ति को नहीं करेंगे, दुनिया का तमाम तरह के तीर्थों में घूमते रहेंगे, दान करते रहेंगे, कुछ भी करेंगे, परिणाम अधोगति का ही होगा। स्वर्ग जाएंगे, थोड़े दिनों के बाद फिर इसी 84 लाख जोनी में फिर लौट करके आना पड़ेगा। एक आदमी गुरु महाराज को जाके कहते हैं, हुजूर हमने बहुत सारा पोखर बनवाया, बहुत सारा धर्मशाला बनवाया, पियाऊ बनवाया, क्या फल मिलेगा? तो गुरु महाराज कहते हैं, मर करके तुम घड़ियाल बनोगे। बोले क्यों? कहा तुमने पानी दान किया है ना, तो बस घड़ियाल बनोगे, पानी में डूबे रहना। अभी पाप पुण्य की चर्चा सुन रहे थे ना, 3 प्रकार का कर्म। पाप करेंगे तो नरक, और पुण्य वाला काम करेंगे तो स्वर्ग। लेकिन पुण्य करेंगे और निष्कामी बन करके करेंगे, कोई चाहना नहीं रखेंगे, तो उसी को मुक्ति मिलती है। योगस्थ होकर के कर्म कीजिए। तो इन सारी बातों को भगवान श्री राम ने 6ठी और 7वीं भक्ति में दिखाया। 6 दमशील विरति बहुकर्मा, बहुत प्रकार के कर्म कांड से बचाइए, वो आपके जीवन नैया को डुबाने वाला है। करना क्या? दमशील बनिए, इंद्रिय निग्रह का साधन कीजिए, जो बिंदु ध्यान के साधन से होगा। इसकी युक्ति संत महात्मा लोग बतलाते हैं। और समता का साधन है, समाधि का साधन है। बिना नाद अनुसंधान का अभ्यास किए हुए वो समता का साधन नहीं हो सकता है, समत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कितना हूँ कहेंगे सारे संसार की माता को मातृवत परदारेसु मैं मानता हूँ, ये हो ही नहीं सकता है। अपनी माँ के सामने दूसरी माँ खड़ी रहेगी, कभी नहीं लगेगा कि वो मेरी माँ है। लेकिन जिस दिन समत्व की प्राप्ति हो जाएगी, समता का साधन हो जाएगा, समाधि की अवस्था में जाएंगे, सिद्धि की लाभ करेंगे, सारा संसार, सारे संसार को सिया राम में सब जग जानी, ये स्थिति आपके अंदर में आएगी। ये सारे काम करने हैं, लेकिन इसके लिए आपको सजाना पड़ेगा चरित्र को। आप लोग जानते हैं भगवान श्री राम बैठे थे, मंदोदरी को लगा कि मेरे पति रावण जो सारी दुनिया को हिला सकता,
एक टाप रखता तो सारे लोग हिलते हैं, कौन ऐसा माई का लाल आया जो मेरे पति को मार दिया। तो देखने के लिए आई। अब जैसे देखने आई तो भगवान श्री राम कहीं दूसरी तरफ देख रहे थे, माता मंदोदरी की परछाई चली गई भगवान श्री राम के चरणों पर। अब जैसे परछाई गई उनके चरणों पर तो भगवान श्री राम ने देख लिया किसी माई की परछाई आ रही है। परछाई को देखा तो नजर उठा के देखा तो माता मंदोदरी थी। हाथ जोड़ करके माता को प्रणाम किया, माता क्षमा करना, आपकी परछाई मेरे चरण पर पड़ गई। माता तो सदैव पूजनीय होती है, आपकी परछाई पर मेरे चरण पड़ गए। बाद में पूछा आप कौन, तो कहा कि मैं मंदोदरी हूँ, ये रावण की धर्मपत्नी हूँ। कहा क्या देखने यहाँ पर आई थी, क्या देखने आई थी। कहा किसने मेरे पति को मारा, मैं वही देखने के लिए आई थी। जब इतना ताकतवर मेरा पति तो कौन मारा, वही देखने आई थी। कहा देख लिया, कहा हाँ। क्या देखा, कहा देखा यही कि मैं विश्व सुंदरी हूँ, मुझ जैसी विश्व सुंदरी पत्नी को पाकर के भी मेरा पति एक तापस वेश में पड़े हुए उस वनवासी की पत्नी को चुरा करके ले आया। और ये एक राम है जो मेरे पति को मारा, वो पराई पत्नी के परछाई को पढ़ने से भी उसको प्रणाम करता और क्षमा मांगता है। तो अपने चरित्र को सजा करके रखिए। बेटा और बेटी सब लोगों से कहता हूँ, आपका चरित्र सजेगा, माँ बाप का सीना एकदम गर्व से चौड़ा हो जाएगा, पगड़ी हमेशा ऊपर उठ करके चलेगी। और ऐसा कोई गलती नहीं कर बैठना कि जाकर के 35 टुकड़े हो जाना। करना प्रेम प्यार जरूर करो, लेकिन ऐसे गद्दार के साथ में दोस्ती मत करो कि अपनी तुम्हारी जान कुर्बान हो और माता पिता जीवन भर कलंक भी झेलते रहे और रोते भी रहे। ऐसे चीज़ों से अपने आप को बचा करके रखना। और एक छोटी सी कहानी सुना करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। प्रयागराज में मकर संक्रांति में मेला लगा था, त्रिवेणी संगम पर। शंकर भगवान पूछते हैं शंकर भगवान से उनकी धर्मपत्नी, स्वामी ये क्या है? बोला ये मकर संक्रांति में मेला लगा है। कहा ये आज होता क्या है? बोला आज जो त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएगा वो सीधे बैकुंठ धाम को जाएगा। तो बोले इतने इतने लोग? बोला सब नहीं जाएंगे। कितने जाएंगे? कहा चलो मैं बताता हूँ। अब जाते हैं, भगवान शंकर अपने आप को और खूबसूरत बना लिए। ये भगवान शंकर अपने को कुश्ती बना लिए और माता पार्वती को कहा कि तुम अपने को और युवती बना लो, खूबसूरत बना लो अपने आप को। वो खूबसूरती हो गई और शंकर भगवान कुश्ती हो गए। हाथ पैर में कुष्ठ है और जांग पर पैर रख करके लेट गए। माता पार्वती पंखे झेल रही हैं। जो स्नान करके आए पूछे अरे ये कौन है? कहा मेरे पति हैं ये बूढ़े के चक्कर में तुम पड़ी हो, तुम तो खूबसूरत हो। मैंने सारे लोग उल्टी पुल्टी ही बातें बोले। और उसी दिन का ऐसी घटना घटी। शंकर भगवान सब देख देख करके हंसते रहे। दो भाई आया उधर से और आकर के जैसे डुबकी लगाया त्रिवेणी में, शाम के समय खेत में काम कर रहा था कि डुबकी लगाया, डुबकी लगा के जाके पूजा किया। पूजा करके जैसे बाहर जाना चाहते तो उन्हीं दोनों पर दृष्टि पड़ी। जैसे दृष्टि पड़ी तो दोनों भाई पूछता है बहन ये कौन है? बोला ये मेरे पति हैं। सच बोल रही हो? बोला हाँ ये मेरे पति हैं। सच्ची बात है? बोला हाँ ये मेरे पति हैं, मैं इनकी धर्मपत्नी हूँ। दोनों भाई उनके चरणों में गिर गए और कहते हैं धन्य हो मेरी बहन, तुम्हारी जैसी पतिव्रता नारी के चलते ये धरती टिकी हुई है, न तो रसातल में चली जाती। इसलिए इन सारी बातों को याद रखिए। ऐसा नहीं है कि सत्संगी बने हैं तो इन सारे चीज़ों को ख्याल रखना है, समाज को जोड़ना है, प्रेम भाव में जीना है। और एक बात का ख्याल सदैव रखना है, ये आटा चावल दाल के चक्कर में पड़ करके अपने देश को बेचने वाले के हाथ में गुलाम करने के लिए वोट नहीं दे देना किन्हीं को। एकदम सजग रहना, राष्ट्र हित की बात जो सोचेगा उनके लिए काम करो। ये नेता फेता आएंगे और जाएंगे, लेकिन साधु संत ने ही इन धरती को जोग करके रखा है। इन साधु संतों का कर्तव्य होता है कि देश को बचा करके रखिएगा। ये आटा चावल आप जिंदा रहिएगा तब तो आटा चावल। ये गुरु महाराज का जय जयकार कीजिएगा तब, जब आपका अपना बस चलेगा, आपकी अपनी मर्जी चलेगी। तो इन सारे बातों का ख्याल रखिएगा। ये फ्री वाला किरासन तेल और चावल और फलना के चक्कर में पड़ करके देश बेचने वाले के हाथ में अपने को गिरवी नहीं रख दीजिएगा। इन सारे बातों को ख्याल रखिएगा। और धर्म बचेगा तो राष्ट्र बचेगा, राष्ट्र बचेगा तो धर्म बचेगा, और धर्म बचेगा तो हम सारे के सारे लोग खुशहाल बचेंगे। और जब तक ये हिंदू है तो भारत है, वैष्णव लोग हैं, वैदिक सनातन धर्मी जब तक है तो भारत बचा हुआ है। और भारत बचा हुआ तो सारा संसार बचा हुआ है। भारत अगर डूबेगा तो सारा संसार डूब जाएगा। इसलिए इस भारत को बचाने की बात है। वैष्णव धर्म को, वैदिक सनातन धर्म की सुरक्षा होगी, सारे देश की, सारे दुनिया की सुरक्षा होगी। इन सारे बातों पर ध्यान देंगे। और जो हमने अपराह्न काल में, ये पूर्वाह्न में और कल दोनों पाली में निवेदन किया था, वो यही मेरी इच्छा है, मेरे अंदर में संकल्प है कि हम लोग गोड्डा के नाम से, झारखंड के नाम से और अपने गुरु महाराज के नाम से
हम लोग हरिद्वार में गुरु महाराज के नाम से परमानेंट लंगर चलाना चाहते हैं। 2, 4, 5, 10 हज़ार का लंगर रोज दिन निःशुल्क चलता रहे। चावल दाल सब्जी तेल मसाला की कमी नहीं होगी। बहुत भक्त हैं देने वाले। असल में है जमीन। जमीन अगर ये पंडाल भर की भी जमीन हम लोग खरीदते हैं, कम से कम 2.5 करोड़ लगेंगे। तो गोड्डा वाले थोड़ा अगर ध्यान दे देंगे, और सरकार के प्रतिनिधि लोग भी हम लोगों के बीच में आते रहे हैं, आदरणीय अजीत बाबू भी हैं, तो ये हमारा प्रस्ताव सरकार के पास भी जाए तो आध्यात्मिक स्तर पर भी झारखंड की कीर्ति और बढ़ेगी। और एक स्टेट अगर आगे बढ़ता तो सारे स्टेट में जागृति आ जाएगी। और इसी के लिए हमने जम्मू कश्मीर में जाकर के राम मंदिर में भंडारा दिया। 3 दिनों तक लगातार भंडारा चलाया, उसमें भी 2.5-3 लाख रुपया खाली भंडारे में खर्च कर दिया कि झारखंड का नाम हो जाए। तो इन सारे चीज़ों पर आप लोगों से निवेदन करता हूँ, गोड्डा के जो संपन्न लोग हैं वो लोग थोड़ा आगे बढ़ें। 10-20 हज़ार 5 हज़ार अगर कोई दे भी देते हैं तो उससे कुछ घट नहीं जाएगा। और उसके लिए हमारा ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के अकाउंट में डालना है। मैं ट्रस्ट का अकाउंट नंबर दे दूंगा, तो जिनको भी हो मेरा नंबर ले लेंगे। और कुछ अगर वचनदान देना चाहेंगे तो मंच पर भी वचनदान दे सकते हैं, नहीं तो गोड्डा जिले के और लोगों से मैं मिलूंगा बारी बारी से। आप लोगों से निवेदन है सब लोग बढ़ चढ़ करके सहयोग करें, तो निश्चित रूप से गोड्डा की कीर्ति, झारखंड की कीर्ति और गुरु महाराज की कीर्ति दुनिया में फैलेगी। हम आप जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन गुरु महाराज की कीर्ति में हम लोग एक सहारा बन जाएंगे जरूर। तो हमारी भी कीर्ति, आपकी भी कीर्ति रह जाएगी संसार में। इसी निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।